वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैं प्रतिदिन आपको कहता हूँ कि आप एक टारगेट फिक्स करिए और उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो आपके सामने जो टारगेट है वो है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए आप इतनी तैयारी करिए ताकि आपको यह महसूस हो जाए कि हमें अब दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो उसी को देखते हुए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में देखिए, मैंने आपको कृषि यानी एग्रीकल्चर क्लास 8 एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं 16 से लेकर 30 क्वेश्चन कराऊंगा। कल आपको एनसीईआरटी 10 का जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि को निम्नलिखित कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। निर्वाह कृषि को निम्नलिखित कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, ए तथा बी, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा, निर्वाह कृषि दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका गहन निर्वाह और एक है आपका आदिम। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सुनिए, गहन निर्वाह कृषि, यह किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों तथा अधिक श्रम से, यानी छोटा सा उनका खेत होगा किसान का, उसमें उनको लिमिटेड रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वो प्रकृति के ऊपर आश्रित रहते हैं, बारिश भी उनको नेचर से ही चाहिए, ठीक है। और लिमिटेड उनके पास साधन होते हैं जिससे वो खेती करते हैं, अधिक धूप में मेहनत करते हैं, ठीक है। दिन जो होता है वो जलता है, ठीक है। और उर्वर मृदा वाले खेत होते हैं, ठीक है। यानी उसमें अपना घर का ही कुछ खाद वाद डालकर उसको बनाते हैं, खेत को तैयार करते हैं। और इसमें वो ये सोचते हैं कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल क्या कर दी जाए, उगा दी जाए, जैसे हमारे यहाँ यूपी में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर मुख्य फसल चावल देखने को मिलेगी, अन्य फसल होगी गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी यहाँ पर लोग सीधी सीधी बात मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसका मतलब वो मानसून पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। आदिम जो होता है वो स्थानांतरित कृषि होती है। आज यहाँ कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, इस तरह से चल रहा है। और साथ में चलाएवासी क्या होते हैं, वहाँ पर उनके साथ पशु भी रहते हैं, वो पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की खेती को कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दक्षिणी पूर्वी और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। कौन सी खेती प्रचलित है भाई? तो कह रहा है कि आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, निर्वाह कृषि, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया निर्वाह कृषि दो भागों में बटा हुआ, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गहन निर्वाह कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गहन निर्वाह कृषि हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वाणिज्य कृषि में निम्नलिखित कृषि शामिल है। वाणिज्य कृषि में निम्नलिखित कृषि शामिल है। कौन कौन सी कृषि वाणिज्य कृषि में शामिल? पहली बात तो वाणिज्य कृषि के बारे में जान लीजिए। वाणिज्य कृषि क्या होता है? देखिए, वाणिज्य कृषि जो होती है उसमें जो फसल का उत्पादन किया जाता है या पशु का जो पालन किया जाता है, वो सीधी बात बाजारीकरण के लिए किया जाता है, फायदे के लिए किया जाता है, पूंजी के लिए किया जाता है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इनको करने के लिए उनके पास मशीन होती है, सारी चीज़ें उनके पास व्यवस्थित होती है। और इस कृषि में अगर बात करें तो अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कहता है कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान किस वाणिज्य कृषि के लिए प्रमुख हैं, ठीक है। तो किस वाणिज्य कृषि के लिए प्रमुख है वो पूछ रहा है। तो कह रहा है कि रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अनाज कृषि या उपर्युक्त सभी। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र होता है, ठीक है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों में, ठीक है, विरल आबादी वाले होते हैं, ठीक है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल में बाधित करती है, केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यहाँ पर मतलब केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, ज़्यादा नहीं उगाई जाती। अच्छा, एक ही फसल में कौन हो सकता है? तो गेहूँ और मक्का सामान्यतः यहाँ उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास वाले मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और मक्का उगाया जाता है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रोपड़ कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। रोपड़ कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। देखिए क्या कह रहा है, चाय, कहवा, काजू के, रबड़, केला आदि कपास की एकल, ठीक है, फसल उगाई जाती है। ठीक है, कपास की एकल फसल उगाई जाती है, एकदम बिल्कुल सही है। फिर से सुनिएगा, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, यह रोपड़ कृषि है। ठीक है, और एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। चाय के लिए बहुत सारे मजदूरों को लगाया जाता है, कहवा के लिए भी यही होता है, काजू के लिए भी होता है, रबड़ के लिए भी यही होता है, केले के लिए भी होता है, कपास के लिए भी होता है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यही गलत है आपका, यही क्या है, गलत है। यह कैसा क्षेत्र होता है, तो उष्णकटिबंधीय होता है। कैसा होता है, तो उष्णकटिबंधीय होता है। कैसा क्षेत्र होता है, फिर से सुन लीजिए, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जहां पर इनको उगाया जाता है। तो यहाँ पर उपोष्ण न होकर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। तो ये जो आपका गलत है, यही हमारा सही आंसर है। जबकि नीचे का देखिए, नीचे का क्या कह रहा है, नीचे का कह रहा है कि इस कृषि में परिवहन जाल के विकास का अनिवार्यता होती है। बिल्कुल होती है भाई, जब चीज़ें तैयार होंगी, उत्पाद तैयार होगा, तो उसको बाजार में ले जाने के लिए या बेचने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भैया कि चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, ये मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। बाजरा के लिए होती है, मिलेट के लिए होती है, ज्वार के लिए होती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कि चीका युक्त जो मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बताइए। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, चीका युक्त मिट्टी जो होती है वो चावल के लिए होती है। किसके लिए होती है, तो चावल की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है चीका युक्त मिट्टी। कैसी युक्त मिट्टी, तो चीका युक्त जलोढ़ मृदा जो होती है वो चावल के लिए उपयुक्त होती है। और मैं बता दूं, चीन इसमें अग्रणी है। ठीक है, चावल उगाने में। भारत दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर, श्रीलंका चौथे नंबर पर, मिस्र 5वें नंबर पर। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगा दी जाती हैं। चावल पूछ लेगा, भारत में बताइए कौन सा क्षेत्र है जहां पर चावल एक वर्ष में 2-3 बार उगा दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो क्या है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर चावल एक ही वर्ष में 2-3 बार उगा दिया जाता है। जबकि बांग्लादेश भी क्या है, जहां पर ये चावल 2 बार 3 बार उगा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा क्या होता है। देखिए, गेहूं के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा, दोमट मृदा होती है। कौन सी होती है, तो दोमट मृदा होती है। अब गेहूं वर्धन काल के मध्यम तापमान, यानी इसमें मध्यम तापमान चाहिए, पहली चीज। वर्षा चाहिए थोड़ा सा। शस्य कर्तन यानी कटाई, फसल की कटाई होती है। समझ, तेज धूप, जब ये कटाई होगी इसकी तो तेज धूप आपको देखने को मिलेगी। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, इसका जो विकास होता है वो दोमट मृदा में बहुत अच्छे से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। कौन सी, गेहूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 देखिए भाई, 23 देखिए, 23 क्या कहता है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। कम उपजाऊ और बलुई मृदा की उगाई जा सकती है ये फसल है। मतलब ये ऐसे हैं जो मोटे अनाज होते हैं और इनके लिए जो मृदा चाहिए वो कम उपजाऊ हो या बलुई मृदा होगी तो भी इनका ये आराम से उग जाएंगे। बताइए कौन सा होगा, बाजरा होगा, मिलेट होगा, ज्वार होगा। देखिए ये सब मोटे अनाज में ही आते हैं, लेकिन अगर इसका सही उत्तर बताएं तो आपका क्या हो जाएगा, मिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलेट हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, ये मिलेट में ही आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिलेट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम ज्वार बाजरा की बात करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मिलेट बोल देते हैं तो सारे उसी में आ जाते हैं। तो सुन लीजिए, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, कम उपजाऊ बलुई मृदा में भी पाए जाते हैं। ऐसी फसल जिसमें कम वर्षा की जरूरत पड़ती है, उच्च से मध्यम तापमान चाहिए, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये जो फसल है वो ज्वार है, बाजरा है, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजीरिया के इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कपास के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य गलत है। कपास के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य गलत, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 100 दिन चाहिए, पाला रहित दिन होने चाहिए पहला, ठीक है,
तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होगी, ये देख लीजिए। यह दोमट मृदा और जलोढ़ मृदा में सर्वत्र उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास की अग्रणी उत्पादक हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा सही है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कपास के लिए भैया काली मृदा चाहिए, कपास के लिए सॉरी काली मृदा चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, ठीक है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। चलिए देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि पटसन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पटसन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रेशा, सुनहरा रेशा, कच्चा रेशा या उपर्युक्त सभी। बताइए भाई पटसन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। यानी पटसन जो है उसके लिए कौन सी मृदा चाहिए, तो जलोढ़ मृदा चाहिए। कौन सी मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा चाहिए। जलोढ़ मृदा चाहिए, अच्छे से चाहिए, ठीक है, विकसित चाहिए। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। यानी पटसन के लिए उष्णकटिबंधीय याद रखिएगा, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होगा। वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा देखने को मिलेगी, तापमान भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पटसन और चावल जैसे वहाँ पर खेतियाँ होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और भारत और बांग्लादेश में बृहत मात्रा में पटसन का उत्पादन होता है, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। पहले नंबर पर भारत है, ठीक है। आइए कॉफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कॉफ़ी के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। तो कह रहा है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु तथा सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, पहला सही है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल सही है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी इसका उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, सुन लीजिएगा, सुअपवाहित दोमट मृदा चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। ब्राज़ील अग्रणी उत्पादन है, और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि चाय के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य गलत है, ठीक है। बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है, सही है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, बताइए भाई। पत्तियां चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर जो कह रहा है वो है सी, इसमें कम वर्षा नहीं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कृषि प्रभावित करने वाला कारक है। कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन कारक नहीं है, सॉरी कह रहा, देख लीजिए क्वेश्चन यही फंसा है कि निम्न में से कौन सा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जलवायु, वर्षा, तापमान, मानव। बताइए भाई कौन प्रभावित नहीं करता है। तो याद रखिएगा मानव तो उत्पादन करता है, ठीक है। प्रभावित करने वाले जलवायु है, वर्षा है और तापमान है, प्रकाश होता है, मिट्टी होती है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब देखिए भाई इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। बताइए भाई इसमें से कौन सी खेती है, कौन सी फसल है। बाजरा, मिलेट, ज्वार, मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, ठीक है, इसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्या चाहिए, मिलेट, मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। बताइए भाई कौन सा फसल है, बताइए सही आंसर दीजिएगा कि इसके लिए कौन सा चाहिए, कौन सा। बाजरा है, मिलेट है, ज्वार है, मक्का है, बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मक्का क्या है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका का फसल है, ठीक है। ब्राज़ील में होता है, चीन में होता है, रूस, कनाडा, मेक्सिको में उगाई जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है कि मक्का उत्पादन का अग्रणी देश आ गया, देखिए। तो मक्का उत्पादन का अग्रणी देश क्या है, उत्तरी अमेरिका है, याद रखिएगा। ये हो गया आपके कुल 30 क्वेश्चन क्लास 8 के एनसीईआरटी के एग्रीकल्चर चैप्टर से, ठीक है। देखिए भाई अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे लिए मेहनत करिए थोड़ा।
आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। आप जितना आपको फ़ायदा होना चाहिए उतना ही सभी को फ़ायदा होना चाहिए, और उसमें भी मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। मैं भाई कोई भी किसी भी काम को करता है तो उसमें कुछ मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको सफलता मिलेगी तो मुझे भी सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। जैसा भी आप जवाब दोगे कमेंट में मैं उसका रिप्लाई करूँगा, या अगर अपने में सुधार करना होगा तो मैं ज़रूर सुधार करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।